जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए पद्म पुराण के सृष्टि खंड अध्याय 15 का तीसरा भाग लेकर आए हैं। दोस्तों, क्या पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले केवल भगवान के भक्त ही ब्रह्मलोक में जाते हैं, या सभी पुष्करवासी, या केवल मानव ही, या अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे की आत्मा भी पुण्यलोक में जाते हैं? कितने समय तक पुष्कर तीर्थ में निवास करके तीर्थवासी सभी भोगों को प्राप्त करते हैं और भगवत लोक पहुंच जाते हैं? मुनियों ने गृहस्थ के लिए कितने प्रकार की वृत्तियों को बतलाया है। कुशल धान्य, कुंभी, अश्वस्तनी और कपोती वृत्तियां क्या है। मनुष्य रात्रि में अपनी कितने इंद्रियों से पाप करता है। किस प्रकार का अन्न खाना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए, अन्न के बारे में क्या बतलाया गया है, अर्थात हमारी दैनिक क्रियाकलाप के बारे में हमारे पुराण क्या कहते हैं। दोस्तों, इन सब का उत्तर बहुत अच्छे से श्लोक में बताया गया है, जिनका उत्तर हम हिंदी में बताएंगे। इसलिए धैर्य के साथ हमारे इस वीडियो में बने रहें। बहुत ही अद्भुत जानकारी है। दोस्तों, हम पहले पिछले भाग की संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति पुष्कर तीर्थ में निवास करता है या वहां जाकर स्नान, दान, पूजा पाठ या तर्पण करता है, उनके बारे में कहा गया है कि मरणोपरांत उसकी आत्मा उसकी इच्छा के अनुसार किसी भी लोक में जा सकता है। श्लोक संख्या 223 में बताया गया है, ब्रह्म भक्त क्षेत्रवासी पुष्करे बसते मुनि सर्व संग परित्यागी स्वरामो विगत स्पृह। अर्थात जो ब्रह्मा जी की भक्ति करता है, क्षेत्र में निवास करता है तथा पुष्कर तीर्थ में निवास करता है, सभी प्रकार के संगों आसक्तियों का त्याग करता है, वह आत्माराम रहता है तथा किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं करता है। श्लोक संख्या 225 और 227 में बताया गया है, ब्रह्म भक्तो विमानेन याति काम प्रचारी नाम विराजमानो नवसी द्वितीय इव चंद्रमा। अर्थात विमान से वह ब्रह्मा जी का भक्त अपनी इच्छा के अनुसार जाने वालों के लोक में जाता है। वह आकाश में दूसरे चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। यशस्य कस्यापि देवस्य लोकम यात्यनि निबाड़ितः ब्राह्मणोनुग्रहेणेव तत्र तत्र विराजते। अर्थात किसी भी देवता के लोक में बिना किसी अवरोध के जाता है। वह ब्रह्मा जी की कृपा का पात्र होने के कारण विभिन्न स्थानों के लोकों में विराजित होता है। इसी प्रकार श्लोक संख्या 228 में बताया गया है, ब्रह्म लोकाच युतुश्चापि विष्णु लोकम स गच्छति विष्णु लोकात् परिभ्रष्टो रुद्र लोकम स गच्छति। अर्थात जब ब्रह्म लोक से उसका पतन होता है तो वह विष्णु लोक में जाता है। जब उसका विष्णु लोक से पतन होता है तो वह रुद्र लोक में जाता है। और श्लोक संख्या 229 में बताया गया है, तस्मादपि च्युतः स्थनाद्वीपेषु स ही जायते स्वर्गेषु च तथान्येषु भोगान भुक्त्वा यथेप्सितान। अर्थात उसके बाद उन लोकों के भोग कर वह मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। वह राजा अथवा राजकुमार होता है। वह धनी तथा सुखी होता है, जिसे केवल हिंदी में ही बताऊंगा ताकि वीडियो अधिक लंबा न हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। गंगा पुत्र भीष्म ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, क्षेत्र धर्म का पालन करने वालों का सबसे बड़ा धर्म सदाचार ही होता है। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता और न ही कोई शक है कि जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वे तो ब्रह्मा जी के लोक में जाते ही हैं। वे दूसरे लोकों में जाते रहते हैं, इसके विषय में भी कोई संदेह नहीं है। किंतु जो जीव पुष्कर क्षेत्र में रहकर व्रत उपवास नहीं करते हैं तथा नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनका क्या? ऐसे स्त्री, म्लेच्छ, शूद्र, पक्षीगण, पशुगण, मृगगण, मूक, जड़, अंधे, बहरे जीव जो नियम का कभी पालन नहीं करते हैं, पुष्कर क्षेत्र में रहने वाले उन जीवों को प्राप्त होने वाली गति के बारे में आप मुझे बतलाइए। पुलस्त महर्षि ने कहा,
स्त्रियां, म्लेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी, मृग के गति के संबंध में सुनो। हे भीष्म, ऐसे जीव जो पुष्कर क्षेत्र में शरीर त्याग करते हैं, वे दिव्य रूप से युक्त शरीर धारण करके सूर्य के समान देदीप्यमान दिव्य समूहों से संपन्न, सुवर्ण रचित पताकाओं से सुशोभित, जिनमें सुवर्ण तथा हीरो से निर्मित सीढ़ियां होती है, मणि निर्मित स्तंभ होते हैं, समस्त कमनीय भोगों से युक्त, इच्छानुसार चलने वाले, इच्छा के अनुसार रूप बना लेने वाले दिव्य विमानों से ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। वे हजारों स्त्रियों के साथ वहां अनेक प्रकार से परिपूर्ण ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। वे सब ब्रह्मलोक में तथा अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे लोकों में भी जाते हैं। जब उनका ब्रह्मलोक से पतन होता है तब वे क्रमशः द्वीपों में जाकर जन्म लेते हैं। वहां उनका महान तथा विशाल वंश वाले कुल में जन्म होता है। तिर्यक योनि के जो सर्प, कीड़े, चींटी इत्यादि जीव हैं, भूमि पर उत्पन्न होने वाले, जल में उत्पन्न होने वाले, स्वेदज, अंडज, उद्भिज अर्थात वृक्ष, जरायुज अर्थात मनुष्य, सकाम अथवा निष्काम जीव जो पुष्कर क्षेत्र में अपने शरीर का परित्याग करते हैं, वे सूर्य की कांति से युक्त विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। अत्यंत भयंकर कलयुग में प्रजा पापनी हो जाती है। अतः इस कलयुग में भी किसी भी दूसरे उपाय से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाती है, किंतु जो लोग पुष्कर में रहकर ब्रह्मा जी की अर्चना करते हैं, उनका कलयुग में जीवन सफल हो जाता है। दूसरे लोग जो व्यर्थ की क्लेश का अनुभव करते हैं, मनुष्य रात्रि में अपनी पांचों इंद्रियों से जो पाप करते हैं, उन कामी तथा क्रोधी मनुष्यों का मन, वाणी तथा कर्म से किए गए प्रातः काल पवित्र होकर तथा जल लेकर पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का दर्शन करने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्योदय काल से लेकर दोपहर होने तक उनके द्वारा किए गए पाप ब्रह्मा जी का चिंतन अर्थात ध्यान करने से नष्ट हो जाते हैं। दोपहर में ब्रह्मा जी का दर्शन करने से भी वे पाप विनष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत वह अपनी इंद्रियों से जिन पापों को करता है, वह उन पापों से ब्रह्मा जी का दर्शन करने से मुक्त हो जाता है। कामना के विचार वाले शब्द आदि विषयों का भोग करने वाला भी व्यक्ति पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी की भक्ति से निवास करते हुए तपस्या करता है। पुष्कारण्य में रहकर अच्छे स्वाद से युक्त भोज्य पदार्थों का अपने मनोनुकूल भोजन करने वाले पुरुष को वही फल प्राप्त होता है जो फल अन्यत्र वायु पीकर तपस्या करने वालों को प्राप्त होता है। जो पुण्यवान व्यक्ति पुष्कर तीर्थ में निवास करते हैं, वे इस क्षेत्र के प्रभाव से महान भोगों को प्राप्त करते हैं। जिस तरह समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, उसी तरह पुष्कर के समान कोई दूसरा तीर्थ भी नहीं है। पुष्कर से बढ़कर अधिक गुणों वाला कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। अब मैं इस क्षेत्र में रहने वाले देवताओं को बतलाता हूँ। यहाँ पर भगवान विष्णु के साथ इंद्र आदि समस्त देवताओं का निवास है। गजवक्त्र, कुमार, रेवंत, सूर्य, शिवदूती तथा कल्याणकारिणी कन्या देवी अर्थात सावित्री देवी, इन देवी देवताओं का यहाँ सदा निवास बना रहता है। अन्य तीर्थों में रहकर तपस्या, नियम का पालन तथा अर्चना करने से ज़्यादा कोई लाभ नहीं है। अन्य तीर्थ में बड़े से बड़े व्रत, उपवास आदि कर्मों को करने से जिन फलों की प्राप्ति होती है, उन फलों को सदा पुष्कर तीर्थ में रहकर किसी भी उद्यम को किए बिना भी पुष्कारण्य में रहने वाला ब्राह्मण प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के पश्चात पितामह अर्थात ब्रह्मा जी के ही समान अव्यय स्थान को प्राप्त करता है। सतयुग में 12 वर्षों तक, त्रेता में 1 वर्ष तक, द्वापर युग में 1 मास तक तीर्थ में निवास करने से जिस फल को प्राप्त किया जा सकता है, उस फल को कलियुग में 1 दिन और 1 रात्रि तक इस तीर्थ में निवास करके तीर्थवासी प्राप्त करते हैं। इस बात को देवाराध्य ब्रह्मा जी ने पुलस्त ऋषि को बतलाया था। भूलोक में इस तीर्थ से बढ़कर कोई भी दूसरा तीर्थ नहीं है। अतः हर प्रकार के प्रयत्न के द्वारा इस तीर्थ में निवास करना ही चाहिए। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, इन सभी प्रकार से
उपयुक्त प्रकार से इस तीर्थ में रहने वाले सब के सब मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति कामना तथा द्वेष से रहित होकर किसी एक आश्रम में स्थित रहकर उपयुक्त प्रकार से धर्म का अनुष्ठान करता है वह परलोक में पूजित होता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने श्रेणी रहित चतुष्पथ की स्थापना की है। निह श्रेणी को अपना आश्रय बनाने वाला ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्म तत्व के ज्ञाता पुरुष को चाहिए कि आयु के चतुर्थ भाग तक बिना किसी द्वेष के अपने गुरु अथवा गुरु के पुत्र की सेवा करते हुए ब्रह्मचारी बनकर रहे। कर्मों को करने से बचे हुए समय में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से गुरु से अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद आचार्य को अभिप्रेत दक्षिणा प्रदान करे और गुरु के द्वारा बुलाए जाने पर उनके सन्निकट जाना चाहिए। वह गुरु के घर में जमीन पर सोए और गुरु से पहले जग जाए। शिष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को संपादित करे, गुरु की सेवा करे। अपने सभी करने योग्य कार्यों को करके वह गुरु के सन्निकट में बैठे। उसे हर प्रकार से गुरु का सेवक होना ही चाहिए और समस्त धर्मों को करना चाहिए। उसे सांख्यिक निपुण और गुरु के पुछानों पार उचित उत्तर देने वाला होना चाहिए। वह जितेंद्रिय रहकर अपने नेत्रों से सन्निकटता पूर्वक गुरु का दर्शन करे। गुरु के भोजन करने से पहले न तो भोजन करे और न तो गुरु के जल पीने से पहले पानी पिए। गुरु के बैठे बिना बैठे भी नहीं और न तो गुरु के सोने से पहले सोए। वह अपने दोनों हथेली को ऊपर की ओर करके कोमलता पूर्वक गुरु के चरणों का स्पर्श करे। वह दाहिने हाथ से दाएं पैर का तथा बाएं हाथ से बाएं पैरों का स्पर्श करे। गुरु को प्रणाम करके वह अपना नाम बतलाए और कहे, भगवान मैंने यह कार्य कर लिया है और अब यह कार्य करूँगा। इस तरह से सारी बातें बतलाकर तथा जो उसको धन मिला है उसको गुरु को देकर उसके बाद अपने द्वारा किए हुए कार्यों को गुरु को बतलाएं। जिन गंधों और रसों का सेवन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए उन सबों का सेवन उसे समावर्तन संस्कार के बाद ही करना चाहिए। गुरु के भक्त शिष्य को उन समस्त नियमों का पालन करना चाहिए जो नियम ब्रह्मचारी के लिए बतलाए गए हैं। अपनी शक्ति के अनुसार गुरु को प्रसन्न करके शिष्य को चाहिए कि वह अग्राम्य आश्रमों में ही अपने कर्मों को संपन्न करे। शिष्य गुरु के मुख से एक वेद को अथवा 2 वेदों को या 3 वेदों को वेदार्थ के साथ अध्ययन करे। वेदाध्ययन काल में वह भिक्षाटन के ही अन्न को खाए और पृथ्वी पर सोए। उसके बाद वेद व्रत के लिए उपयोगी चतुर्थांश दक्षिणा गुरु को प्रदान करके विधि पूर्वक समावर्तन संस्कार कराए। वह धर्मानुकूल पत्नियों के साथ अग्नियों का आवाहन करके पूजन करे। वह अपने जीवन के दूसरे भाग को गृहस्थ बनकर बिताए। मुनियों ने गृहस्थ के लिए 4 प्रकार की वृत्तियों को बतलाया है। पहली वृत्ति कुशल धान्या अर्थात कोठी भर अन्न रखने की है। दूसरी वृत्ति कुंभी धान्या अर्थात घड़ा भर अन्न रखने की है। तीसरी वृत्ति अस्वस्थनी अर्थात उतना ही अन्न अपने पास रखना जो कल के लिए न बचे। और चौथी वृत्ति कापोती अर्थात प्रतिदिन भिक्षा मांगकर या कमाकर लाएं और उसका उपयोग करें। इन चारों वृत्तियों में अंतिम प्रकार की वृत्ति धर्मानुसार श्रेष्ठ है क्योंकि उससे सब लोगों पर विजय प्राप्त होती है। एक व्यक्ति 6 कर्मों का पालन करता है। अध्यापन, यज्ञ में पुरोहित का कार्य, दान देना और दान लेना। दूसरा व्यक्ति 3 कर्मों का पालन करता है। चौथा व्यक्ति केवल 2 कर्मों से जीवन व्यतीत करता है। ऐसा ब्राह्मण ब्रह्म में स्थिर रहता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।